दूसरा निराकार। निराकार यानी नीर धन आकार बराबर निराकार। नीर तो जानते हो ना, नीर माने पानी। जैसे नीर का कोई आकार नहीं होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता है, इसी प्रकार परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है। जैसे पानी के लाने गिलास में रख दे, गिलास जैसा स्वरूप धारण कर लेगा। कटोरी में रख दे, कटोरी जैसा बन जाएगा। परात में कोपर में रख दोगे, परात जैसा फैल जाएगा। बाल्टी में भर दे, बाल्टी जैसा बन जाएगा। यानी यथार्थ में नीर का कोई आकार नहीं होता है। पात्र के अनुसार, बर्तन के अनुसार और अपने स्वरूप में परिवर्तन करता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बंधु, और परब्रह्म परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है। भक्त के हृदय में जैसे भाव प्रकट होते हैं, भगवान वही छवि धारण करके प्रकट हो जाता है। भक्त के यानी अनुसार भगवान प्रकट होता है। तो संसार में भगवान के दो स्वरूप हैं, एक साकार और दूसरा निराकार। रामचरितमानस में भी निराकार के बारे में वर्णन किया गया। बिनु पगे चलाए सुनाए बिनु काना, ओ कर बिनु करम करे विधि नाना। उस ब्रह्म के बारे में जो वर्णन किया गया है, भागवत जी में भी उसी के बारे में वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्यचित आनंद को देने वाला और यह भागवत महापुराण रूपी भगवान का दिव्यतम निर्गुण निराकार स्वरूप है। किसे कहते हैं? भागवत महापुराण, जिसमें बसते हो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के प्राण, वह है भागवत महापुराण। यानी जिसमें भगवान के साक्षात प्राणों का निवास है। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में कथा आती है, भगवान जगदाधार जगदीश्वर गोविंद दिव्य धाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। समुद्र का कगार है, किनारा है, भालुका नामक पवित्र पावन तीर्थ स्थान है, पीपल का वृक्ष, भगवान ठाकुर श्याम सुंदर द्वारकाधीश उसी पीपल के वृक्ष से यानी टिके हुए और ऊर्ध्व अवस्था में लेटे हैं। आधे बैठे हैं और आधे लेटे हैं। भगवान घुटना के ऊपर अपना चरण रखे हुए हैं और भगवान का वह चरण का जो तलुआ है उसमें 24 चिन्ह हैं, वह दमक रहे हैं, दिव्य दीप्तिमान हो रहे हैं। और उन्हीं में एक पद्म है, वह पद्म दूर से चमक रहा था। सामने जरा नाम के बहेलिया ने देखा, आओ देखो ने ताओ, मन में विचार करने लगा, हो ना हो वह कोई मृग बैठा है और ये उसी मृग का नेत्र चमक रहा है। और भगवान कन्हैया के चरण के तलुआ के उस पद्म को मृग का नेत्र समझकर उसने तीर चला दिया और वह सरसराता हुआ दिव्य तीर आता है और भगवान केशव के चरणार बिंद के उस तलुआ के मध्य में जो पद्म है उस पद्म में लगता है। और जैसे ही उस पद्म में वह तीर लगा, क्या देखते हैं? जहां भगवान गोविंद का शरीर है वहां कोटान कोट सूर्य से बढ़कर दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से बढ़कर शीतलता प्रकट हो जाती है। और देखते देखते मेरे प्यारे बंधु, भगवान श्री श्याम सुंदर का जो दिव्य शरीर है वह प्रकाश के पुंज में परिणत होने लगता है। और देखते देखते वही प्रकाश धीरे 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 सिमट कर और श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो जाता है। तो किसे कहते हैं भागवत महापुराण? जिसमें वास करते हो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के प्राण, वही तो है भागवत महापुराण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। अच्छा, पहले नंबर इसका नाम क्या है? श्री श्री, फिर मद मद, फिर भागवत, श्री मद भागवत। हालांकि ये 3 दिव्य ग्रंथ हैं संसार में, 9 अक्षर के 3 ही है, पर अब सुना नहीं रह, ज्यादा समय लगे जे न तर 3 में श्री मद भागवत गीता। श्री
फिर मद 2 और जोड़े सो 3, भा गा बा ता सो जी 4 और 3 7 हो गए, और गी ता 9 हो गए। फिर एक श्री, एक फिर राम 2 और सो 3, फिर 4 रे चरित, फिर मानस मानस श्री रामचरित मानस, ये में भी 9 अक्षर। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण श्री 1 अक्षर, मद 2 और जोड़े सो 3 हो गए। फिर भागवत 4 और जी जोड़ दे सो 4 और 3 7 हो गए। का और था में आपको डंडा कथा सो 9 अक्षर हो गए। यानी तो जी 3 ग्रंथ हैं संसार में जो 9 अक्षर के हैं। अच्छा मन में विचार करो, दादा वेद व्यास ने वो जमाने में भागवत महापुराण का नाम 9 अक्षरों में रखो। भगवान श्री श्याम सुंदर के मुखारबिंद से जब कभी गीता प्रकट हुई तो इन्होंने भी 9 अक्षरों में नाम रखो। और अब कली काल में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने और अपने दिव्यतम ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस 9 अक्षरों में इन्होंने भी यानी रखा। बात क्या है, जो यह 9 अंक है यह पूर्ण अंक है, कभी ना घटता है ना कभी बढ़ता है। इससे बढ़कर सारे ब्रह्मांड में सृष्टि में ना कोई अंक है ना कोई अंक था और ना कोई आगे अंक हो सकता है। यह पूर्ण अंक है। 9 को दुनिया पढ़ो ना, 9 की लाइन 9 1 9, फिर 9 दूनी 18, 1 बीच में यानी जोड़ते जाओ, 1 धन 8 बराबर 9, फिर 9 तिया 27, 2 धन 7 बराबर 9, 9 चौके 36, 3 धन 6 बराबर 9, आखिरी में पूरे 9 नाम 81। मन में विचार कर आखिरकार में तो यानी और 9 धाम 90 सुनने की कोनो कीमत ही नहीं है, दमाई नहीं है, वो तो अकेलो बच्चों 9, फिर 9 11 99 डबल 9 आ गए, 9 12 108, बीच के सुनने की कोई कीमत नहीं। अलग कर दे, बीच में बस धन लगा दे, जोड़ दे, 9 माने 9। यानी तो कहने का भाव यह है मेरे प्यारे बंधु, यह ब्रह्मांड का पूर्ण अंक है, इससे बढ़कर कोई अंक नहीं है। और हमारे तीनों ग्रंथों का नाम दिव्य यानी महर्षियों ने, भगवान श्री श्याम सुंदर ने, दादा वेद व्यास ने और बाबा तुलसीदास जी महाराज ने अपने तीनों ग्रंथों का नाम और पूर्ण अंक में 9 ही अंकों में रखा है। यानी इससे पता चलता है इन तीनों ग्रंथों से बढ़कर सारी सृष्टि में ना कोई ग्रंथ है ना कोई ग्रंथ था और ना कोई ग्रंथ आगे हो सकता है। श्रीमद् भागवत श्री श्री को अर्थ का है, ये मैं अकेले ठाकुर जी नहीं बैठे, पूरी भगवान की झांकी है। श्री श्री का अर्थ क्या होता है, मद मद का अर्थ क्या होता है, भागवत भागवत का अर्थ क्या होता है। महारानी लक्ष्मी देवी के अनेकों अनेक नाम हैं और उन हजारों नाम में से एक नाम है श्री। श्री यानी लक्ष्मी, मद मद यानी माया, भगवान की पटरानी है ना। हालांकि ये 3 देवियां हैं और तीनों देवियां भगवान की चरणों की सेवा में विराजमान होती हैं। एक कौन है, माया, दूसरी कौन है, योग माया, तीसरी कौन है, महामाया। और ये तीनों ठाकुर जी की चाकरी में लगी गई। महामाया कौन है, आपने देखो ये श्री हरि विष्णु भगवान यानी क्षीर सागर में शयन कर रहे। वाह क्या भव्य शब्द दिव्य श्वेत रंग का दूध का सागर लहरा रहा है। लाल रंग का कमल का पुष्प है जिस पर अनंत भगवान शेष जी महाराज जिनके हजारों लाखों करोड़ों मुख हैं ऐसे आसन जमाए हुए हैं। ठाकुर हरि आसन में लेटे हुए हैं। एक चरणारविंद लक्ष्मी देवी जो चाप रही है वह लक्ष्मी नहीं है, कौन है, भगवान की अनुचरी महामाया देवी है। महामाया तो एक है भगवान की चरण सेवा में अखंड रहने वाली महामाया, दूसरी योग माया या योग माया। जी योग माया खबर करो जी वे यहाँ जब मैया देवी देवकी के गर्भ में 6 मास का बालक था ना, योग माया हो पहुंचाओ, जाओ आप यहाँ से ले जाकर वहां करना है। इच्छा वे करते हैं, माने रिमोट कंट्रोल शरीर को कहा कि यानी बटन उते दब है, चैनल इते बदल जाए। तो यानी ठाकुर के मन में कोई भी इच्छा प्रकट हुई है तुरंत योग माया जे है और उसकी लाने पूर्ण कर देंगे। जी आए योग माया। और तीसरी माया, जा माया को
जा जय माया जो ने तुम्हें बैठन दे रही ने हमें बैठन दे रही लगाए हैं अखंड काम दौड़ते रहो सर सपाट कछु है ही नहीं रत्ती भरो ने जाने आए ने मिलने आए जयराम जी चले गए सो कुछ नहीं लेकिन बैठ नहीं पा रहे सो नहीं पा रहे लगे हैं तो जा भाई माया आया तो देखो श्री श्री माने लक्ष्मी मद मद माने माया तो भगवान के एक तरफ लक्ष्मी देवी विराजमान है दूसरे तरफ माया देवी विराजमान है और भागवत माने भगवान यानी भगवान की संपूर्ण झांकी है भागवत में बीच में ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण बैठे हैं एक तरफ श्री माने लक्ष्मी मद माने माया एक तरफ लक्ष्मी देवी बैठी दूसरे तरफ माया देवी विराजमान है और बीच में सो ठाकुर जी बैठे सो श्री माने लक्ष्मी मद माने माया भागवत माने भगवान भागवत में 4 अक्षर हैं भा से होता है भक्ति गा से होता है ज्ञान बा से होता है वैराग और ता से होता है त्याग और तरना कलिकाल के मलिन व्यक्ति के लिए और बतलाया गया है रे कलिकाल के मलिन व्यक्ति अगर तू अपना उद्धार चाहता है तरन तारन चाहता है तो क्या करना चाहिए यह कलिकाल का मलिन व्यक्ति भा से भक्ति रूपी नैया में बैठ जाए और उस भक्ति रूपी नैया का खिवैया गा से ज्ञान उस भक्ति रूपी नैया का खिवैया हो और उस ज्ञान रूपी मल्लाह के हाथ में बा से वैराग रूपी पतवार हो तब धीरे धीरे त्याग की लहरों को उतारते हुए त्याग की लहरों को पार करते हुए और मेरे प्यारे बंधु एक दिन यह जीवात्मा असार संसार सागर के उस पार जा सकती है हमारा और आपका उद्धार हो सकता है तरन तारन हो सकता है भागवत जी का यही श्रेय है यही उद्देश्य है यही लक्ष्य है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब ज्यादा गहराई पे नहीं बोल रहे कथा शुरू कहाँ से भाई चलो वैसे तो अनेक घाट हैं कोई एक घाट नहीं है भागवत कहाँ से प्रकट हुई कलयुगी में देखी जाए सबसे पहले नंबर भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण जी ने और महात्मा गोकर्ण के लिए यह दिव्य ज्ञान दिया था कलिकाल फिर महाराज गोकर्ण ने यही कथा और महात्मा धुंधुकारी नामक जो उनके ज्येष्ठ भ्राता प्रेत बन चुके थे इनके सामने वर्णन किया फिर इसके बाद में दूसरी बार फिर से महाराज गोकर्ण जी ने और सारे संसार के सामने यह दिव्य रसायन कथा श्रवण कराया ये तो कलियुग में यानी कथा के प्रगटीकरण का घाट है अवसर है मंच है द्वापर युग में चलकर देखा जाए तो महाराज जो परीक्षित हैं इनके लिए महाराज और श्री सुखदेव जी ने यह कथा जब कलिकाल के 29 वर्ष प्रकट यानी प्रवेश हो जाते हैं फिर यह आनंद घाट में कृत ताल में और श्रवण कराई तो ये कलियुग का यानी प्रगटीकरण है लेकिन इससे पहले यह कथा कहाँ से प्रकट हुई कहाँ किसने किसके लिए श्रवण कराई रामचरितमानस में एक चौपाई आती है रचे महेश निज मानस राखा ओ पाए सुसमय शिवासन भाखा शास्त्रों का सार यही है सर्वप्रथम शंकर भगवान ने दिव्य ग्रंथों का निर्माण किया है चिंतामणि लोकम सुखम स्वर्ग त्वर्गप्यायाम संपदम प्रियक्षन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्बलम यानी कथा अनेक स्थान से प्रकट होते हुई और बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है ऐसी दिव्य कथा लेकिन इसके सर्वप्रथम श्रोता वक्ता अगर देखा जाए तो सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम वक्ता विद्वान शंकर भगवान है और श्रोता भगवती माता उमा देवी
देखो एक बात विचार करो, आजकल जे हो देखो वो ही उदास हो दिखाई पड़े, प्रसन्न कौन नहीं रहे। अगर पूछे क्या होगा दादा मोही सब फुलाए कई का करे महाराज टेंशन है। अब बता जब कोनो बीमारी आए टेंशन, बेचारे डॉक्टर साहब लोग परेशान हो जो कोनो यानी उपाय है नहीं, अब टेंशन मारे टेंशन। तो जे हो देखो वो ही उदास, जे हो देखो वो ही उदास। हालांकि जा समस्या अपने ही घरे नहीं है, जा देवताओं के लाने भी है समस्या, मनुष्यों की छोड़ो। को तन दुखी को मन दुखी को धन में रहा उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम करदास। सो आज बहुत दिन बीत गए, दादा भोलेनाथों से बड़ी टेंशन बढ़ रही है, मन में विचार कर रहे हैं कहाँ तक यानी कैलाश पे निवास करें। न हो तो एक काम करें, श्री हरि नारायण भगवान के दर्शन करे आवे, और शंकर भगवान करालम महाकाल कालम कृपालम तुरंत अपनी सिंहासन से उठे, हाथ में त्रिशूल डमरू थामी, कांधे पे झोली आदि लटकाई, और यानी वृष केतु वृषभ की पीठ पे विराजमान होवे बारे बाघांबर उड़कर और आगे को बढ़ने लगे। पराम्बा पार्वती ने कही अरे वाह गजब बात है दादा, आज तो बड़ी औलाद है, जा कहाँ रहे। शंकर भगवान ने कही सुनो देवी पराम्बा पार्वती, अब हम कहाँ जा रहे। एक बार कैलाश पे हो बोले बेहस महेश, हंसकर बोले क्या कहने लगे, कह रहे जय हो प्रिया बैकुंठ हो सुनहु उमा उपदेश। अबे तो भूल ही गई, आते ही नहीं। अरे कहीं कबू दर्शन देवे जैसे हम नहीं जा पाए वृद्ध आदमी, तो कम से कम बे ही आ जाए, लेकिन नहीं बे तो आते ही नहीं है कबो। श्री हरि नारायण बड़े व्यस्त रहने वाले हैं, एक काम करे बहुत समय होगा मिल ही नहीं पाए, दर्शन ही नहीं भाई, तो आज यानी हरि से मिलवे हर चले जा रहे हैं। सो शंकर भगवान ने कही देवी हम ही जा रहे हैं, पार्वती ने कही बहुत ही अच्छी बात। शंकर भगवान ने कही तो सुनो देवी, अब जब हम यात्रा पे जा रहे हैं, कहाँ कैलाश पर्वत, कहाँ क्षीर सागर, लंबी यात्रा है, अब आप हमारे रास्ता के नाश्ता की व्यवस्था बना दे। और जैसे दादा कहने लगे प्रयागराज जाने या हरिद्वार जाने, तो कहे ये काम करो कछु नाश्ता रास्ता के नाश्ता की व्यवस्था बना दे। माता जी कहे का बना दे, भजिया मुगोड़ी कचौड़ी बताओ तो आखिरकार में जे कछु के हो वही बना दे। सो ऐसे ही पार्वती जी ने कही आदेश तो करो, जे कछु आप के वही बना दे। शिव जी ने कही हमारे मन को भोजन, अब जब जा ही रहे तो काय की कभी मन ही को बनाए दे रहे। सो शंकर भगवान मुस्कुरा रहे, कह रहे देवी बते हैं हम बना भर दियो तुम। पार्वती जी कह रही हाँ हाँ हम अन्नपूर्णा आए, हमारे तो हाथों ही में अलग से रसायन है, लेकिन आप बोलो तो अगर विश्वास लग तो हो तुम्हारे अनुसार बोल तुम बना दे हैं हम, लेकिन आदेश तो करो आपके लाने प्रिय का है, पान क्या करोगे वही मैं रास्ता के नाश्ता की व्यवस्था कर दूंगी। शंकर जी का कह रहे हैं, बोले जय हो त्रिलोकनाथ बंदे हो पार्वती। हाँ सो कह रहे रास्ता के नाश्ता की व्यवस्था कराए दे। हाँ हाँ का बना दे मैं महाराज आदेश करो। शंकर जी कह रहे हैं कालकूट सेंधिया अफीम और धतूर कूट, और तौल तौल झोल झोल ताही में मिलाए दे। जी भैया बड़े भयंकर जहर आए कालकूट, हलाहल समुद्र से प्रकट भाव धतूर कूट, धतूरो विचार करो अगर कोनो पान कर जाए तो पागल हो जाए। कह कालकूट धतूर कूट सेंधिया, सेंधिया नाम को जहर दादा बैठे हैं जानत हुई, अंग्रेजी शासन में आज तो सेंधिया नाम को जहर रत्ती भरो पान कर ले 3 दिन लो बेहोश जयराम। अफीम कूट माता जी हरे जानत थी, पहले के जमाने में बालकों को दे दी अगर तो 2 दिन तक निद्रा उनकी समाप्त नहीं होती। तो यानी शंकर जी इन 4 जहरों को नाम ले रहे हैं, कह रहे कालकूट धतूर कूट सेंधिया अफीम कूट, और तौल तौल झोल झोल ताही में मिलाए दे। तौल ले फिर बढ़िया कूट ले बांट ले फिर एक में कर दे। और कुछ ला और संख्या ये 2 जहर और है, तपाओ जाए आगे बीच और अही बिस बारूद को तड़का तो लगाए दे।
अही बिस्वाने भुजंग के मुख में को जहर और बारूद सो जानते ही हो, जैसे बढ़िया मूंग की दाल लोगों से बघार दी जाए, तड़का लगा दी जाए, ऐसे ही दादा कह रहे जी 6 जहर इकट्ठे करो और भुजंग के मुख के विष में और बारूद के साथ में तड़का लगा दे और सकल सामान मोरी झोली में सजाए दे। पार्वती जी ने व्यंजन बना दिया। शंकर भगवान ने वह करालम महाकाल कालम कृपालम हलाहल कालकूट गरल अपनी झोली में रखा और जाने लगे यहाँ से शिव जी जा रहे, सामने से नारायण भगवान को आगमन भाव। सो बोले हरिहर सो मुस्काए के मिले प्रेम के साथ और बहुत दिना प्रभु हो गए,